जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आपके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। तो जो 18 सितंबर का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा गया, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का आज डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ये राजा राम मोहन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि आधुनिक शिक्षा को देश में लागू करना चाहते थे। कौन? तो राजा राम मोहन राय। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन था, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का जो कि लोक नृत्य क्या है? दलखाई। दल देखिए, लोक नृत्य से हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी सेट का अभी तक एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन नृत्य और धर्म से जरूर पूछा गया है। मतलब पर्व से जो पूछा गया और नृत्य से पूछा गया। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तो आप लोग नृत्य और पर्व का कौन सा राज्य का जो कि प्रमुख पर्व है, ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या था कि दलखाई दलखाई जो किसका है? उड़ीसा का जो कि लोक नृत्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सतलज और डैश जाता है नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और किस नदी को जो कि है हिमालय के भाग को कमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर काली हो जाएगा। यहाँ पर काली भरा जाएगा। सतलज और काली काली जो कि है जाता है जो नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन की जाती है। तो भारत के संचित निधि के द्वारा जो कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके द्वारा जो कि पेंशन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को किसके द्वारा पेंशन, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसको किसके द्वारा पेंशन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि के द्वारा जो कि उसको दिया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 को। फरवरी 1948 को जो कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? कब? तो फरवरी 1948 में। ये प्रारूप समिति से अध्यक्ष होती, यदि पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस बार ये क्वेश्चन तो हो सकता है अगला सीट या अगला दिन में ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि इसके क्या होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संविधान जो किया है लागू कब किया गया? तो अब लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है सीजीएल के एग्जाम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। क्या क्वेश्चन था कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में जो कि स्थित है। उसका अगला क्वेश्चन था, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाना जाता है? मतलब इसका क्वेश्चन सही मतलब कि असद अली खान जो कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्र बीना। कौन सा? रुद्र बीना। रुद्र बीना के लिए जो कि प्रसिद्ध थे असद अली खान। ये जो कि रुद्र बीना क्या करते, बजाते थे वाद्य यंत्र। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन था, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई जो कि है बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र हर एक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। कौन सा उत्सव? तो बाण गंगा। देखिए, ये भी एक प्रकार का पर्व है। तो आप लोग को बताया ना कि पर्व और नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार एग्जाम में, सीजल के एग्जाम में। हर एक सीट में देखें कि नृत्य और पर्व से पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रकार का पर्व ये है। बाणगंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो 6 बार भारत की यात्रा किसने की थी? तो जेन बेपस टर्नर। जेन बेपस टर्नर जो कि एक फ्रांसीसी था, जो ने भारत की यात्रा जो कि 6 बार किया था। कितने बार किया था? 6 बार से अधिक बार किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? कम से कम 6 बार। तो ये 6 बार से अधिक किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेन बेपस टर्नर। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा का उन्मूलन के लिए
साहित्य रचनाएं लिखने का दिया जाता है? तो ये ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज जो किया क्या क्या था, सती प्रथा पर जो कि लेख लिखा था। किसने होती सती प्रथा पर रचना किसने किया था लिखने के रूप में? तो ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय से दो क्वेश्चन पूछ दिए। एक पहला आधुनिक शिक्षा को भारत में कौन लागू करना चाहता था? तो राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज का स्थापना कौन कौन किया? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगामी एग्जाम जितना भी होने वाला उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रतिरोध का जो कि है नाइक्रोम का होता है। किसका? नाइक्रोम का। याद रखिएगा नाइक्रोम। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन नाइक्रोम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ट्राज का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अस्ट्राज को जो कि रासायनिक परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का किया जाता है। किसका था? आयोडीन विलयन का। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो रेलवे लाइन के किनारे कौन सा स्थित है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि है ये क्या है? कोलकाता और क्या कोलकाता और आसनसोल रेलवे के लाइन के बीच में स्थित है। कौन? तो इंडियन आयरन और स्टील कंपनी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक का नाम क्या था? तो केलुचरण महाराष्ट्र। केलुचरण महाराष्ट्र जो कि ये पहले ओडिशा के नृत्य है जिसे जो कि है क्या क्या था? पद्म विभूषण जो कि मिला था। किसको? तो केलुचरण महापात्र। ये क्वेश्चन जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन मिला होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? कौन सा देश जो कि कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो भारत। भारत जो कि कभी भी पैरालंपिक जो खेल होता है उसका जो कि कभी भी मेजबानी नहीं किया। कौन? तो भारत। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि है 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू द्वारा किया गया। किसका? 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो कि है ये किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, यदि ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं देखिए ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, जो आप लोग जो भी एग्जाम देके निकलते हैं और जो बोलते हैं कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो टेलीग्राम पर लिख कर भेज देते हैं कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो मैं वही सब क्वेश्चन को करवाता हूँ। यदि वो लोग गलत बोलता होगा तो हो सकता है क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो लोग एग्जाम देके निकलता है तो जो लोग वो बोलता है कि भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि फुल एनालिसिस आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।